हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं मैं शिवदत्त तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी 11th CBSE। टॉपिक का नाम है, पूरे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड्स। लिविंग वर्ड्स की अगर बात किया जाए तो हमारे चारों तरफ जितनी भी आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं सब के सब लिविंग वर्ड्स से ही भरी हुई है, ठीक। और जितनी भी लाइफ है इस अर्थ पे सब के सब लिविंग वर्ड्स के ही अंतर्गत आएंगे। और लिविंग वर्ड्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेज इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। जो लाइफ है यानी कि जो जीवन है वह एक यूनिक कॉम्प्लेक्स है और कई सारे मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम के द्वारा चलता है। ये लाइफ जो होता है इसके कई ऐसे कैरेक्टर हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ग्रोथ हुआ, कोई भी लाइफ है, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसका सबसे पहला कैरेक्टर जो होगा वो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और रिस्पॉन्सिवनेस होंगे, एडाप्टेशन होंगे एंड रिप्रोडक्शन होंगे, ठीक। यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं कि क्या है। द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ आर डेजिग्नेटेड आर लिविंग बीइंग्स। यानी कि जितने ये कैरेक्टर हैं, आपके ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस हुए, एडाप्टेशन हुए, रिप्रोडक्शन हुए, ये एक लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत ये कैरेक्टर आते हैं। कुछ यूनिक फीचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे ग्रोथ, देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक द्रव्यमान बढ़ता है, उनका एक नंबर बढ़ता है, ठीक, इंक्रीज करते हैं। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वह है मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिले हुए ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा। इंक्रीज इट्स मास बाय सेल डिवीजन। जैसे कोई अगर लिविंग वर्ड्स है उनके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा, 2 से 4, 4 से 8, ये सेल डिवीजन लगातार होता रहेगा तो उनकी जो मास रहेगा यानी कि जो द्रव्यमान रहेगा वो द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ इन देयर मेरिस्टेमेटिक एरिया बट इन एनिमल ग्रोथ अकर टू ए सर्टेन एज। बहुत अच्छा शब्द है ये। जैसे अगर प्लांट की अगर बात किया जाए तो उनका जो लाइफ होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है एक मेरिस्टेमेटिक एरिया, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक एरिया पाई जाती है, वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग एनिमल का, तो एनिमल के अंतर्गत एक लाइफ स्पैन होता है। जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे सबका एक आयु काल निर्धारित किया गया है। इसी के बारे में बात किया है, कह रहा सर्टेन एज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितने भी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी सेल डिवीजन के ही माध्यम के द्वारा बढ़ते हैं। और कह रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के अंदर इंटरनल ग्रोथ, यानी कि इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है प्रोसेस, एक इंटरनल होता है। तो जो बॉडी के अंदर की जो प्रक्रिया होती है उसे इंटरनल बोला जाता है, यानी कि जो डिवीजन हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है। ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी कि इनके बॉडी के अंदर सेल का फॉर्मेशन होता जा रहा है। नॉन लिविंग, जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, कह रहा नॉन लिविंग लाइक माउंटेन, बिल्डर्स, क्रिस्टल आल्सो ग्रो but due to addition of similar material
टू देयर आउटर सरफेस। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे माउंटेन हुए, बिल्डर्स हुए, क्रिस्टल हुए, ये भी ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रो तब करेंगे, लिखा है ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल, उन्हीं के समान अगर कोई मटेरियल मिलेगा तब ये जाकर ग्रो करेंगे। ठीक, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टर जो था ग्रोथ, हम लोग यही कंप्लीट किए हैं। पहला यानी कि इसके अंतर्गत क्या आप देखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि वो उनका मास और मास बढ़ता रहता है, उनका नंबर बढ़ता रहता है। पौधे के अंदर पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के माध्यम के द्वारा इनकी संख्या जो रहती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन एनिमल के केस में अगर देखा जाए तो इनमें एक पर्टिकुलर एज तक उनकी ग्रोथ जो रहेगी बढ़ेगी। जैसे आप डॉग को देख लीजिए, कैट को देख लीजिए, इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, यानी कि एक सर्टेन एज है, सर्टेन एज के माध्यम के द्वारा इसको आप बताएंगे। और नॉन लिविंग मटेरियल में आप बताए हैं कि जितने भी माउंटेन होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, ये ग्रो करते हैं। कह रहा है कि ग्रो ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल, यानी कि ये ग्रो करेंगे जब इन्हीं के जैसे कोई सिमिलर मटेरियल पाए जाएंगे तब ग्रो करेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन सेकंड कैरेक्टर है वो कह रहा है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड, यानी कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा उन्हीं के जैसे एक इंडिविजुअल का उत्पत्ति होता है, फॉर्मेशन होता है। सिमिलर काइंड लिखा है। रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसेंशियल नहीं है वो इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि कह रहा रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस नहीं है अगर सर्वाइव करने के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए। इट रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन ट्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन के माध्यम के द्वारा इनको देखा जाता है। कह रहा है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अगर देखा जाए तो कह रहा दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, कह रहा मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, उन्हीं के जैसे एकदम समान एक इंडिविजुअल का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी बात बता रहा है। कह रहा इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट, यानी कि यहीं पर डिफरेंस देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होके कह रहा है इंडिविजुअल इज कॉपी ऑफ द पेरेंट, यानी कि कॉपी पेरेंट का एक कॉपी बनेगा, उसी को बोला जा रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर बाय फ्यूजन, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो होता है वो आपका फ्यूजन होगा, फर्मेंटेशन होगा, रीजनरेशन होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा, एट्सेट्रा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। सही कह रहा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर्स, बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कह रहा है कि म्यूल्स हुए, स्टेराइल्स वर्कर हुए जो आप मधुमक्खी पालन के अंतर्गत देखते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब कह रहा देयर फॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन all inclusive character in living organism. However, no non-living object has the power to reproduce, replicate. कह रहा है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के और कैरेक्टर जो होते हैं वो लगभग पाए जाते हैं। However, no non-living objective has the power to reproduce, replicate, यानी कि इसके माध्यम के द्वारा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं फॉर्मेशन होता है, ये आप बताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म। अगला कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन amongst
डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ सेलर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कह रहा जो जितने भी कह रहा सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहे हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर और एक इंट्रैक्शन हो रहा है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल उनके अंतर्गत आते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की, जैसे ग्रोथ हुआ, मूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कह रहा है जितने भी रिएक्शन होते हैं इनके जो मास होता है वो इंक्रीज करता है किसी ऑर्गेनिज्म का। और कह रहा है जैसे लाइक फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस जो उसकी संख्या बढ़ती जाती है। इन कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म में टूट के रिएक्शन होगा, ब्रेक डाउन रिएक्शन होगा, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सो मेटाबॉलिज्म यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इनके बारे में ये बताया है। यानी कि हम लोग बात किए हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, यानी कि जो इंटरनल प्रक्रिया जो हो रही है, जितने भी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी लिविंग इंडिविजुअल है तो जितने भी केमिकल रिएक्शन अगर होते हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यह दो प्रोसेस होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में कह रहा है बिल्डिंग अप रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कह रहा है कि बिल्डिंग अप रिएक्शन टू इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करेगा और मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन करेगा। फोटोसिंथेसिस जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसकी बात किया गया है, ठीक। और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शन होता रहेगा, जैसे रिस्पायरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ। कॉन्शियसनेस क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस इट इज अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कह रहा है कि कॉन्शियसनेस मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। ये अवेयरनेस और सराउंडिंग को शो करते हैं स्टिमुलाई, यानी कि जो भी प्रक्रिया होती है अगर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम के द्वारा, उसे बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कह रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, वेट, ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन etc। प्लांट के अंदर भी स्टिमुलाई होता है। अभी आप देखिए अगर मान लीजिए हवा चल रहा है तो वो हिलेंगे, ये स्टिमुलाई हो रहा है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल रिस्पांस, जैसे लाइट अगर पड़ रहा है तभी ये स्टिमुलेट होते हैं, पढ़ते हैं, इसे अपना ग्रो करेंगे। वाटर पड़ेगा तब भी ग्रेविटेशन, पॉल्यूशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे कह रहा है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, इनके भी अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होता है वही एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को अवेयर करता है। जैसे कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डेफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्शियसनेस होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यह एक डेफिनिट प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइफ स्पैन, वही कह रहा है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए डेफिनिट लाइफ स्पैन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक आयुकाल होता है। कह रहा लाइफ स्पैन, बर्थ होगा, ग्रोथ होंगे, मैच्योरिटी होंगी, सेंसेज होंगे और फिर डेथ हो जाएंगी, तो ये लाइफ स्पैन के अंतर्गत आएगा। और आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि कह रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी, इंटरेक्टिव होते हैं सिस्टम, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल इसके आगे शुरुआत करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।